हाय एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 15 से लेके 21 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है हफ्ते में, और क्या ऑब्स्टिकल्स के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके डीज, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके आप अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हो। मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये महीने ना ये हफ्ते में दिस इज योर हायर मैसेजेस गाइस, की कहीं ना कहीं ले ऑफ द लैंड का कार्ड है, एंसेस्ट्रल विजडम। सी, अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट के मामलों को लेके, ओके, पास्ट की कोई ऐसी परिस्थिति थी जो नेगेटिव थी, जो आप चाहते थे कि वो खत्म हो सके, ओके, क्योंकि यहाँ पर सी देर इज अ सो मच हेडेक, सो मच ऑब्स्टिकल, सो मच बाधाएं, ओके, एंड जस्ट कहीं ना कहीं सी यू आर स्टैंडिंग हियर, ओवरकम कर रहे हो ताकि आप अपने पास के प्रॉब्लम के प्रति सॉल्यूशन लेके आ सको, या फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट लेके आ सको, या फिर कहीं ना कहीं जो भी आपके पास में ड्रीम थे उसको इम्प्लीमेंट कर सको। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेक्स्ट कार्ड है आर्कएंजल गैब्रियल का, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। जो भी आप, जैसे मैंने पहले कहा, ओके, अगर पास में आपने कोई एफर्ट डाले हो अपने मामलों के प्रति, कोई भी मामलों के प्रति, ओके, तो ये हफ्ता कोई ना कोई आपने होप रखा था कि नहीं मैंने एफर्ट डाल दिया, जस्ट मुझे गुड न्यूज आएगी, तो गुड न्यूज आ रहा है। ओके, जस्ट जो भी आपने होप रखा था ना इस हफ्ता, तो वो आपको गुड न्यूज या फिर रिजल्ट या फिर सॉल्यूशन, ओके, मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आपको ना पीस दे रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि क्रिएटिविटी में या फिर कोई उनके ड्रीम थे उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, तो हेयर इज द ड्रीम। ओके, हेयर इज द ड्रीम कम ट्रू। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास्ट के जो भी आप लोगों के मामले चल रहे थे डेली मर्रा की जिंदगी में, तो उसके प्रति आप ओवरकम, कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा है। एंड यूज योर इंट्यूशन और अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, एंड कहीं ना कहीं यू नो मे भी शायद अगर पास की कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि आप उससे राइज अप नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर जस्ट लाइक अ हीलिंग एनर्जी भी है, तो राइज अप हो जाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द दिस इज योर टेन ऑफ सोर्स। सी, कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी बन रही है आप लोगों की लाइफ में वीक के फर्स्ट वीक में, ओके, कहीं ना कहीं सी टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है, इस रिवर्स है। ओके, कहीं ना कहीं हर्ट पीपल एंड विचेस हर्ट पीपल, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस, क्योंकि टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट इट्स अपराइट नेगेटिविटी कैन बी, बट इस रिवर्स है, तो मे भी शायद कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि कब ये हर्ट खत्म होगा, कब ये प्रॉब्लम खत्म होगा, कब पास के मामले सुलझेंगे, कब मैंने जो एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिलेगा, कब मेरी लाइफ में मैं अपने इस परिस्थिति से उभरूंगा। ओके, सो मच वरीड है, सो मच टेंशन है, सो मच माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है अपने सिक्योर लाइफ को लेके। ओके, कि पास में आपने एफर्ट तो डाल लिया, बट अभी चाहते हो कि कोई ना कोई सोल्यूशन आए, बट नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, एंड सी क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्स रिवर्स बैक टू एट ऑफ सोर्स। सी, कहीं ना कहीं स्टकनेस है माइंड में, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा आपकी लाइफ में, जो भी आपने एफर्ट डाला ना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए स्टकनेस महसूस करे। बट डोंट यू वरी गाइस, हियर इज द मूवमेंट। सी, टेन ऑफ
व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, ये होता है। परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जो भी आप स्टक थे पास के मामलों को लेके, पास के मूवमेंट नहीं दिखाई पा रहा था, आपके सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा वरीड थे, टेंशन था, देयर इज द मूवमेंट, लक इन योर फेवर। जो भी परिस्थिति आप खत्म होना चाहते थे कि खत्म हो जाए, तो खत्म हो रहा है, क्योंकि लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लव वाइज आप लोग स्टक थे, कि मैं लव में पर्सन में भी शायद पर्सन एक थोड़ी देर के लिए आप लोगों की लाइफ में बातचीत बंद हो गई हो। ओके, तो आप चाहते थे कि कहीं ना कहीं बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाए, मूवमेंट हो, तो जस्ट फिर से मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फेयर वुमेन है, मे बी शायद डीलिंग विथ फेयर वुमेन विथ ब्लॉन्डे ग्रे और वाइट हेयर। ओके, कोई फेयर वुमेन के साथ में डील कर रहे हो। एंड सी टाइगर डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, या कुछ ना कुछ यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस हफ्ता ना आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए कुछ ना कुछ चांस ले रहे, जस्ट लाइक अ फुल रिस्क ले उठा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उन सारे प्रॉब्लम को खत्म करके लाइफ में मूव ऑन हो सको। क्योंकि आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है ना एरीज की, सो मच स्टकनेस है, सो मच मेंटल तौर पे वरीड है। आपने पास को लेके, पास में जो भी आपने सोचे थे वो नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मे भी शायद कुछ लोग डील कर रहे हैं फिर वुमेन के साथ में, ये कोई बॉस, लवर, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, तो मे भी शायद हो सकता है कि लियो पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, मे भी शायद ना इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग ना चांस ले रहे हैं या फ़ोन कॉल कर रहे हैं ताकि उनके काम बन जाए। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि बन जाए, क्योंकि यहाँ पर लक आपका फेवर कर रहा है इस हफ्ते। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं लक आपका साथ दे रहा है। तो गाइस, जो भी आपने ये परिस्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ ना कुछ एंडिंग हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, जो मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो लक आपके फेवर में आ रहा है। 8, 9 and 10 is upgrade. Okay, is upgrade. So don't you worry, guys. That is your situation. Let's see what's the obstacles for you. What's the obstacles for you? I feel so कि just आप लोग ना अपनी जो साइकिल होते हैं, वैसे भी अभी अभी इक्लिप्स गया हुआ है, तो किसी के लाइफ में एंडिंग हुई होगी किसी न किसी चीज़ की, या फिर किसी के लाइफ में कोई ना कोई सोल्यूशन मिला होगा, या फिर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आया होगा। ओके, क्योंकि अभी परिस्थिति आपकी ऐसी बन रही है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, वो पार्ट एंड हो रहा है, क्योंकि राइट टाइमिंग इज हियर, दैट्स वाई। ओके, एंड दिस इज योर सी ऑब्स्टिकल्स है 6 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं मूवमेंट चाहते हो, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आप स्टक हो। तो मूवमेंट चाहते हो, पॉजिटिव चेंज चाहते हो, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, या फिर 6 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस। पास्ट की जो भी नेगेटिविटी थी ना, उसमें चाहते हो कि पास्ट की कोई भी नेगेटिविटी, ओके, चाहते हो कि पॉजिटिव चेंज आए, या फिर हो सकता है कि पीस आए, उसमें सोल्यूशन आए, या फिर आपके ड्रीम को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, फुलफिलमेंट करना चाहते हो। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में बाधा आई थी, यू नो, किसी ने, अगर कुछ लोग सिंगल थे तो भी चेंज चाहते हैं, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके, या सी सिंगल थे तो आई फील सो, सी कुछ लोग अगर सिंगल थे तो चाह रहे थे कि पास में किसी ने डिच किया हो, धोखा दिया हो। ओके, सिंगल थे तो चाहते वो चैप्टर क्लोज होके अपनी लाइफ में पीस लेके आए, हील लेके आए। ओके, और इन जनरली, बट दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। चाहते हो कि हील होके लाइफ में मूव ऑन हो, नेक्स्ट लव के साथ, नेक्स्ट कोई आए अच्छा सा, तो मैं उनके साथ में मूव ऑन हो जाऊँ बोल के। ओके, अदरवाइज इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे जो भी आप लोगों के ड्रामा चल रहे थे पास्ट के मामलों की वजह से, इंडिपेंडेंसी की वजह से, या फिर फाइनेंशियल तौर पे, या फिर हो सकता है कि अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, तो आप चाहते हो कि कोई ना कोई रिजल्ट आए, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। बट दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके,
एरीज कि मूवमेंट चाहते हो, इंडिपेंडेंस चाहते हो, कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट चाहते हो, पॉजिटिव चेंज चाहते हो, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट एंड वॉकिंग रिंग पार्टिंग ऑफ द वे इन इधर रोमांस और बिजनेस। ही कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिंगल हो कुछ लोग या फिर बिजनेस वाइज कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो गए हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं चाहते हो कि कुछ लोग बिजनेस वाइज चाहते हैं कि उनके लाइफ में ग्रोथ हो, पॉजिटिव चेंज आए। कुछ लोग चाहते हैं कि मनी वाइज उनका ग्रोथ हो, कुछ लोग इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, कुछ लोग मिंगल होना चाहते हैं लव वाइज। ओके, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals। see I told you ना, कुछ लोग हो सकता है कि किसी की लाइफ में ना सी दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स कि आपकी लाइफ में मनी नहीं, इनफ मनी नहीं है, या फिर गोल इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, या फिर पॉजिटिव चेंज नहीं आ पा रहा है, या फिर सिंगल हो कुछ लोग, या फिर कुछ लोग अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज चाहते हो, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स। इसीलिए आपकी ना सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप ना यहाँ पर स्टक हो रहे हो। ओके, कि मुझे मेरा गोल सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, मैंने जो सोचा था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, मेरी लाइफ में इनफ मनी नहीं है, कमी महसूस कर रहे हो पार्टनर की, मनी की, हैप्पीनेस की। तो इसलिए लॉट्स ऑफ थिंकिंग हियर। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट डोंट वरी। ओके, स्टक मत होइएगा मेंटल तौर पे, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल है जो आपको ना राइज अप करने के लिए होप दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सके। क्योंकि यहाँ पर लक का कार्ड भी है, तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। ओके, एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी ये है कि मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बनाऊं, मैं कैसे अपनी लाइफ में जो भी मेरी लाइफ में कमी है उसको पूरा करूं। ओके, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप में फोकस हो रहे हो, नॉलेज ले रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल तौर पे या किसी भी मामले में सिक्योर हूँ। ओके, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही थी, 9 इज हियर, तो साइकिल इज एंडिंग। ओके, एंड सी जगलिंग तो चालू है आप लोगों की लाइफ में, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर अर्थली मैटर वाइज। ओके, आपकी सिक्योर लाइफ वाइज कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गई है, तो इसीलिए आप फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इस जगलिंग पार्ट को ओवरकम करूं। मेरी लाइफ में मनी इनफ नहीं है, मेरी लाइफ में सिक्योरिटी इनफ नहीं है, किसी की लाइफ में जॉब नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि मैं कैसे अपने इस अर्थली मैटर को फुलफिलमेंट करो। ओके, जो भी आपकी लाइफ में अर्थली मैटर मायने रखता है, बट दैट इज योर अपॉर्चुनिटी है कि फुलफिल कर लोगे। फुलफिल मीन्स की सोल्यूशन लेके आ जाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको होप दे रहे हैं, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। दैट्स वाई यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, यूज योर इंट्यूशन। क्योंकि यहाँ पर सी कैरियर्स का कार्ड, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। ओके, कहीं ना कहीं सी आप लोगों की लाइफ में जो मे भी शायद अपॉर्चुनिटी है कि ये हफ्ता आप लोग जर्नी करो, या बिजनेस सिलसिले में, काम के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटल जर्नी, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल जर्नी। अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, एंड सी ब्रेड पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। वाओ, सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी है, लक आपके फेवर में है। एंड सी देयर इज द मंथ ऑफ अप्रैल, इसी महीने आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप अपने पास्ट में अपने एफर्ट डालते हो उसका रिजल्ट चाहते हो, तो मिल रहा है। ओके, एंड स्टॉक का कार्ड है न्यूज ऑफ अ बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वाओ, कहीं ना कहीं सी ये महीने आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहा है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस स्टार्ट करें ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अर्थली मैटर में सोल्यूशन ढूंढ रहे थे वो आपको मिले। ओके, वाओ, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है गाइस, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी फाइनेंशियल तौर पर तंगी चल रही थी, या फिर आपने सोचा था कि पास में मैंने एफर्ट डाला है बट मुझे अभी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, सी अप्रैल महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है। वेदर वो अपॉर्चुनिटी की तरफ से हो, वेदर वो बिजनेस पार्टनर की तरफ से हो, वेदर वो कोई रिजल्ट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो हियर इज द रिजल्ट। ओके, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस अपॉर्चुनिटी, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा। ओके,
जो भी आप यहाँ पर ना आपके ऑब्स्टिकल्स है कि मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, इंडिपेंडेंस ही चाहिए अर्थली मैटर को लेके, तो अप्रैल महीने में वो मिल रहा है। वो अगर आपने एफर्ट डाले हो तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं ना कहीं जगलिंग पार्ट खत्म हो रहा है, आपके नेगेटिव परिस्थिति सुधर रहे हैं, जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी 7 ऑफ कप का कार्ड है। पास के जो भी मामले थे, ओके, दिस इज द 7 ऑफ कप, पास के मामले। ओके, तो पास के मामलों में कंफ्यूजन थे या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो जस्ट यू नो ये महीने ना वो ओवरकम हो रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि हिडन पोर्शन में लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को चूज करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, वाओ, 7 ऑफ कप भी जाने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो टेक इट गाइस, दैट इज योर हिडन पोर्शन। ओके, डोंट कंफ्यूज, यूज योर इंट्यूशन। सी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, सपोर्ट भी आ रहा है। सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपने पास के मामलों से मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपने चॉइसेस को पिक करके लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, सी देयर इज अ जर्नी आल्सो, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन एंड सी ट्रबल एक्यूजेशन। ओके, फ्राइंग पैन, जो भी आप लोगों की लाइफ में ट्रबल थी ना, देयर इज अ एंड। ओके, एंड फ्लाई फिजिकल साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा अगर कहीं कंफ्यूज हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने इस ऑप्शंस को पिकअप करने के लिए, तो सपोर्ट भी है, तो यूज़ योर इंट्यूशन। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी फ्राइंग पैन है, जो भी ट्रबल थी, वो धीरे 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 खत्म हो रही है। सो डोंट यू वरी गाइस, यूज योर इंट्यूशन। दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में आपके पास में लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अर्थली मैटर में सक्सेस माना चाहो पा सको। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, एरीज, ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज। दिस इज योर हिडन पोर्शन में भी आपके लाइफ में चॉइसेस है एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी कर्मा, दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। जस्टिस, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, वेदर वो डिवोर्स वाइज हो या कोई कोर्ट केस हो या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस करने वाइज हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को मैनेज करने वाइज हो। लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। यहाँ पर कर्मा प्ले द रोल। ओके, आउटकम में, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपकी सारी डिमांडें, सारे प्रॉब्लम्स का रिजल्ट मिले। मैं ये नहीं बोलती कि सारे प्रॉब्लम का रिजल्ट इसी हफ्ते मिल जाएगा, बट यहाँ पर ना कार्मिक है, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हो रही है ये महीने। ओके, सी 5 ऑफ सोर्स। अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पास में 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी। ओके, 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस था। ओके, वेदर वो जॉब की वजह से हो, वेदर वो अपने अर्थली मैटर में हो, वेदर किसी ने डिच किया हो, धोखा दिया हो, तो हियर इज द क्रॉस रोड। ओके, देयर इज अ शिफ्ट। 5 इज ऑलवेज चेंज हो रहा है एंड जस्ट फेस कर रहे हो, टैकल कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने उस स्ट्रगलिंग पार्ट को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। किसी दिस इज द माउंटेन इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। ओके, कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सके, कुछ लोग बैलेंस कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके। ओके, क्योंकि दिस इज द आउटकम। आउटकम में गाइस देयर इज द चेंज। जो भी आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थी ना किसी भी वजह से, कर्मा प्ले द रोल, तो पीस आ रहा है एंड हियर इज द कोई ना लॉयल फ्रेंड भी है एंड सी हियर इज द की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। आई टोल्ड यू ना कहीं ये महीने ना आप लोगों की लाइफ में ना, जो भी ये महीने बोल रही हूँ हफ्ता, ओके, कि कोई भी प्रॉब्लम थी तो उसका आउटकम निकल के आ रहा है। ओके, क्योंकि अभी अभी इक्लिप्स गया हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। ओके, आउटकम निकल के आया है, पास के प्रॉब्लम के प्रति हैप्पीनेस आई है, किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आई होगी लाइफ को आगे लेके जाने के प्रति। ओके, बट आउटकम में सी एरीज,
कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज है। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर यू। Okay, two more cards. And see, in court, problem to be resolved. I told you ना, problem to be resolved. Outcome में see आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो वो रिजॉल्व हो रही है। ओके, एंड सी देयर इज द मैरिज। किसी के लाइफ में मैरिज हो रहा है, किसी के लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, किसी के लाइफ में कमिटमेंट हो रहा है, किसी के लाइफ में पार्टनरशिप हो रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर ना आउटकम में कर्मा प्ले द रोल, शिफ्ट है। वेदर वो आपकी पास के प्रॉब्लम को लेके हो, वेदर वो कोई भी ऐसे, जैसे मैंने पहले कहा था कि ओवरकम कर रहे हो ये हफ्ता। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में है सोल्यूशन का। ओके, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही थी, पॉजिटिव चेंज का, रिजॉल्व होने का, एंड कहीं ना कहीं सी आपकी जो भी यहाँ पर ना परिस्थिति ऐसी बन रही है कि मेंटल तौर पे स्टक हो, या फिर फिजिकल तौर पे स्टक हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम के प्रति। बट ये है कि यहाँ पर सही टाइम, बोलते ना, सही टाइम आया है आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व का, सही टाइम आया है आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी का, सही टाइम आया है आप लोगों के लाइफ में इंडिपेंडेंट होने का। ओके, पार्टनरशिप में जाने का। दैट्स वाई यूनिवर्स ने ये बोला कि जो भी आपने होप रखा था वो आपको अभी रिवॉर्ड मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज के जरिए, सॉल्यूशन के जरिए, अपॉर्चुनिटी के जरिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है कि पॉजिटिव चेंज चाहते हो, इंडिपेंडेंस ही होना चाहते हो, कहीं ना कहीं लव भी चाहते हो, क्योंकि सिंगल भी है, लव भी चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर भी चाहते हैं, तो हियर इज द बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है या फिर बिजनेस पार्टनर भी हो रहे। आउटकम में पॉजिटिव शिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति सही टाइम की बन रही है, आउटकम में कर्मा प्ले द रोल, आप देख सकते हो ना, मेजरली है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आपकी अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं अपने आप में जा रहे हो, एंड जस्ट अपने आप में जा रहे हो। और अपॉर्चुनिटी ये महीने ये है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, या फिर कुछ लोग न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करके, या फिर कहीं ना कहीं सी अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। ओके गाइस, तो राइट टाइमिंग, कर्मा प्ले द रोल, आप सोचिए। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अगर जिन्होंने पहले एफर्ट नहीं डाला हो, तो अभी एफर्ट डालेगा। ये हफ्ता पॉजिटिव चेंज का है, और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। क्वीन ऑफ कप, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिएगा एरीज। दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबसे पहली बात तो अगर आप अपने आप का ख्याल रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ना इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लोगे। ओके, आपको ना सही दिशा आपको दिखने लगेगी, सही सोल्यूशन आपको दिखने लगेगी। ओके, अदरवाइज गाइडेंस ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। ओके, द गाइडेंस इज दैट। लेट्स सी वन मोर गाइडेंस। या सी कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, इस रिवर्स है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में जगलिंग चल रही थी किसी भी मामलों को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, या फिर अपनी लाइफ में चॉइसेस को लेके, जो भी आप जगलिंग पार्ट चल रहे थे, या फिर अनबैलेंस था आपके अर्थली मैटर को लेके, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ग्रोथ वाइज, आपकी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइड हो रहे हो। ओके, कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस हो रहा है, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। ओके एरीज, ब्यूटीफुल वीक है गाइस। तो प्रॉब्लम सॉल्व वाला वीक है। ओके, आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, एरीज में यहाँ पर 5 पायस रख रही हूँ, चूज अ पायस। मैं पायस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके एरीज, ओके, हियर इज द 5 पायस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए है। सी डिवाइन टाइमिंग,
यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। ओके, तो पहला वन जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मीन फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपने उसमें एफर्ट डाला है, अगर आपने उसमें मेहनत डाला है, ओके, तो आपको सही टाइम पे जो आपका है वो आपको मिलेगा। सो डोंट यू वरी। ओके, पहला वन। पॉइंट नंबर टू, जो भी आपने सवाल पूछा, बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिजीजेस इन माई धुनी। सी, बर्न कीजिए स्ट्रेस को, एंजाइटी को, वरी को। पॉइंट नंबर टू, जो भी आपने सवाल पूछा कि मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं बर्न कीजिए, लेट गो कीजिए, एफर्ट डालिए और लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन को देख सको। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा कि जैसे आप बोलोगे कि मैं सिंगल हूँ, मिंगल हो पाऊंगा, यस, पास को लेट गो करो, अपने आप ही न्यू एनर्जी, न्यू लव आपको फाइंड आउट करते करते, ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, पॉइंट नंबर थ्री, जो भी आपने सवाल पूछा, साइलेंस, हियर इज द हर्मिट। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक मोर देन 1,000 वर्ड। जस्ट लाइक जो भी आपने सवाल पूछा था, अपने आप में कनेक्ट होना है और देखना है कि आपके अंदरूनी अंदरूनी आवाज़ आपको क्या मैसेज देती है आपके सवालों के प्रति। ओके, थोड़ा साइलेंस रहिए और लिसन टू योर इंट्यूशन। पहले फोर, जो भी आपने सवाल पूछा, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। ओके, कहीं ना कहीं बिलीव, जो भी आपने सवाल पूछा ना पहले फोर में भी शायद आप बिलीव नहीं करते हो, या फिर आप डाउट कर रहे हो अपने एबिलिटी पे या फिर अपने सवाल पे। अगर ट्रस्ट नहीं है तो मे भी शायद ना हो। दिस इज द कार्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक ओके, कहीं ना कहीं फोकस होइए। एंड जैसे अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने सवाल पूछा वो राइट है, तो ऑब्वियसली आपकी सवालों के जवाब या फिर रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अगर आपको ना 1% का भी डाउट लगता है ना, तो मे भी शायद ना आए। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, फेस द पेन। ओके, the pain you experience is not because of the situation but because of resisting and blocking the situation. Face in boldly. मे भी शायद कुछ लोग ना अपने सिचुएशन, अपने जो भी डार्क पीरियड है उसको फेस नहीं कर पा रहे, मे भी शायद अपने आप में कंफर्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए और भी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ रही है, पास की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी परिस्थिति है फेस कीजिए डेयरली। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में उस सिचुएशन को फेस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकते, क्योंकि जब तक हम लोग वो ना ऑब्स्टिकल वाली सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ना उस लेवल को पार नहीं कर पाते। जस्ट लाइक आप गेम की तरह ही देख लो। ओके, तो फेस कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ताकि आप नेक्स्ट टारगेट को हिट कर सको। ओके, पहले 5, फेस द पेन। या पहले 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपने एफर्ट डाला तो सही टाइम पे आपको मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा, या फिर आप अपने स्ट्रेस से बाहर निकल आओगे। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि वरी, टेंशन, एंजाइटी को लेट गो कीजिए, ताकि एंड पीस, अपने आप का ख्याल रखिए। ओके, एफर्ट डाला है तो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। एंड पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप से कनेक्ट होइए, देखिए आपको आपके सवालों के जवाब आपके अंदर से क्या मिलता है। ओके, आप ही के पास आपके सवाल के जवाब है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट, बिलीव यूनिवर्स। ओके, एंड डोंट डाउट। अगर डाउट करोगे तो मे भी शायद आपने जो भी सवाल पूछा है मे भी शायद पूरा ना हो। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, फेस द पेन। जो भी आपकी दुख, दर्द, तकलीफ है, फेस कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको ना एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका दे। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। बहुत अच्छा वीक है तो इस्तेमाल कीजिएगा सही, क्योंकि ये हफ्ता ना सही टाइम भी है, कर्मा भी आपके साथ में है, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी होप रखे हैं, फेथ रखे हैं, उसको सक्सेसफुली आउटकम लेके आ सके। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा,
ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, हैव अ नाइट, टेक केयर।